देखो, अपने भाई के साथ मुझे ठिकाने लगाने का प्रोग्राम सेट करके कितने चैन से सो रही है खसमन खानी। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो ये खसमन खानी मेरे पल्ले बांध दी। अरे मैंने तो सिर्फ एक आंख मारी थी, वो भी सही थोड़ा ही मारी थी, इसकी सहेली को मारी थी, और ये कमबख्त चिपक ली मेरे साथ। इस मुरारी के बच्चे ने मेरे जीजी को बहुत परेशान करा है। अगर मैंने भी इसके टुकड़े टुकड़े ना करे तो मेरा नाम भी छटंकी नहीं है। भगवान, भगवान क्या किया तूने यार? उस रईस औरत के पति का कत्ल करने वाले यार, सुनो ये क्या किया तूने भगवान यार। मतलब मेरा इतना प्यारा सा दिल कातिल के दिल से बढ़ा दिया। कितना मासूम समझा था मैंने जीजा जी को, कितना मासूम समझा था। कातिल निकले कातिल। नहीं इलू नहीं, प्लीज शांत हो जाओ इलू, प्लीज शांत। कैसे शांत हो जाओ? नहीं कैसे शांत हो जाओ मैं? अरे यार मेरे दिल के टुकड़े कर करके ना मेरे हाथों से फिसल गए जीजा जी। तो कह रही शांत, मैं शांत नहीं हो सकती हूँ। तो फिर अब तू क्या करेगी इलू? क्या करूंगी? सुनो मैं क्या करूंगी? नहीं यार सुनो, ये संगीन जुर्म, ये खून का संगीन जुर्म मैं जीजा जी को नहीं करने दे सकती हूँ। कैसे ना कैसे करके उन्हें रोकना होगा। सुनो कल सुबह ना हम पिंकी अंकल के पास जाएंगे, उन्हें सब कुछ बता देंगे, सारे कच्चे चिट्टे खोल देंगे जीजा जी के। बस बाबा ठीक है, चल जाएंगे कल हम। ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ यू, तू बड़ी स्ट्रांग है। हम जाएंगे कल। आज ना छोड़ूंगा मुरारी के बच्चे तुझे, अभी बताता हूं तुझे। ओफो, देखो तो नवाब साहब की आंखें खोल के सो रहा है। इन्हें हमेशा यही फिक्र लगी रही कि उनकी दौलत कोई लूट के ना ले जाए। आंखें देखो कैसे बकडंडे की तरह लग रही हैं। आंखें निकालेंगे। अच्छा फिर ऐसे कब तक चलेगा मुरारी? कब तक खौफ के साए में जिंदा रहेगा तू? है? मुझे कुछ करना चाहिए। इससे पहले कि ये मुझ पर अटैक करे, मैं इसकी बैंड बजा देता हूं। कौन मारी है पिंकी जी को? पिंकी जी आप? हाँ क्यों? मतलब पिंकी जी आपको क्या लगा कोई चोर आ गया? पिंकी जी पूछ रहे हैं। नहीं चोर नहीं, मुझे लगा कोई खूनी घुस रहा है। खूनी? मतलब आपको पिंकी जी खूनी लग रही है? आप नहीं आप खूनी नहीं लग रहे। वो क्या है कि एक खूनी मेरे घर में घुस गया है जो मेरा खून करना चाहता है। क्या
खुद घुस गया। आप तो फिर यहाँ क्या कर रही हो सेठ जी? पुलिस स्टेशन जाओ, वहाँ पुलिस में रिपोर्ट लिखाओ यार। अरे आप भूल गए कि आप भी पुलिस वाले हैं। अरे हाँ, नहीं याद है पिंकी जी को, पुलिस वाले हैं। ठीक है, कहाँ है खूनी? अरे वो कोई और नहीं, वो ही अपना, वो कौन है, वो चटंकी। वो चटंकी सेम सेम केस हो रही है सेठ जी। 2-3 दिन पहले थाने में सेम केस आया है सेठ जी, जिसमें ना साले ने जीजे का सर फोड़ दिया। अच्छा। हाँ, वो जीजा जो है ना, वो अब कोमा में पड़ा हुआ है। पिंकी जी, इससे पहले मैं कोमा में चला जाऊं, आप मेरे बॉडीगार्ड बन जाइए। नहीं, वो तो ठीक है सेठ जी, लेकिन पिंकी जी को बॉडीगार्ड रखना आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। कीमत बोलो। अब अपना 10,000 रुपए। 1,000 रुपए। क्या कहा? 1,000? हाँ। आपने पिंकी जी को क्या भिखारी समझ के रखा हुआ यहाँ? मैं भिखारी को 1,000 नहीं देता। 1,000 बहुत कम हो रहा है। एक काम करो, फाइनल करते 5,000 में। 5,000 बहुत ज्यादा है, 2,500। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ, लेकिन आपके जैसा कंजूस आदमी मैंने देखा नहीं एक भी। अब देखोगे भी नहीं। हाँ, क्योंकि आपका साला तो आपको मार देगा। पिंकी अंकल, हाँ? पिंकी अंकल, गजब हो गया यार। क्या गजब हो गया बच्चियों, क्या गजब हो गया? 2,000 के नोट बंद हो गए, या फिर पेट्रोल जो है 500 रुपए लीटर बिक रहा है? ओफो पिंकी अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? देखो यार पिंकी अंकल, जो हमारी छत पे रहते हैं ना, जो बहुत हैंडसम से गुड लुकिंग हीरो टाइप्स, जो बहुत इनोसेंट भी है, जिनके बाल बहुत 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 कोमल है। हाँ, तो सीधे सीधे बोलो ना, पिंटू जी जो कि निहायत ही खूबसूरत औरत है, जिनकी झील सी आंखें, जिनका चेहरा है या चांद खिला। हाँ हाँ, मतलब उनका पति पंचम, उसकी बात कर रहे हो? सीधा सीधे बोलो ना, पंचम की इतनी तारीफ करने की क्या रिक्वायरमेंट हो रखी थी भाई? जो जीजा जी है ना, उनका चक्कर चल रहा है एक रईस औरत से। क्या? पंचम का चक्कर रईस औरत के साथ हो रहा है? कौन सी औरत हो रखी है वो? पिंकी जी को उस रईस औरत का एड्रेस दो, पिंकी जी खुद जाएंगे उस रईस लड़की के घर, जाके उसे हमेशा हमेशा के लिए अरेस्ट कर लेंगे। कि उसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी हिम्मत कि उसने एक मासूम से लड़के को फंसा लिया? पिंकी जी बैठे हैं, मतलब एड्रेस दो। रहने दीजिए आप, मैं सब समझती हूँ। उस औरत को अरेस्ट करने के बहाने ना आप अपनी जुगाड़ फिट कर रहे हैं यहाँ पर। अरे बहुत बड़ा जुगाड़ू है ये। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि पूरी दुनिया जुगाड़ू है। बिल्कुल सही कह रही हो मंगीलाल तू। खैर देखो बच्चियों, तुम लोग ना बातों को इतना घुमाओ मत, सीधा सीधा बताओ बात क्या है। जीजा जी, हाँ, उस रईस औरत के पति का मर्डर करने वाले हैं, खून करने वाले हैं। तुम्हारे घर में चल क्या रही है यार? ये कोई किसी का खून कर रही है, कोई किसी का खून कर रही है, कोई किसी का। क्या कहा आपने? क्या चला हमारे घर में? कौन किसका खून कर रही है? कोई किसी का खून कर रही है? मतलब कौन किसका खून कर, मतलब क्या क्या बोल के रहे हैं आप? क्या क्या कौन? क्या किसका? अरे कौन? तू बोल रहा है ना? पिंकी जी तो ऐसा कुछ नहीं बोले, तो गलत सुन रहे होगा। पिंकी जी ने, मतलब ये हो रहा है कि पिंकी जी ये बोल रहे हैं कि आज पिंकी जी तुम्हारे घर आ रहे, आएंगे तो सब कुछ संभाल लेंगे, कोई किसी का खून नहीं करेगा। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। पक्का? पक्का। खाना भी आज पिंकी जी तुम्हारे घर ही खाने वाले हैं। हाँ जाने। हाँ, बाय पिंकी अंकल। ओके। यार रीलू, तुझे क्या लगता है कि पिंकी अंकल कुछ करने वरने वाले हैं? सच्ची कहूं ना तो मुझे लगता है कि पिंकी अंकल से नहीं हो पाएगा यार। मुझे इतना भरोसा नहीं है उन पे। लगता है अपना मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सुनो, जीजा जी को कैसे ना कैसे करके समझाना पड़ेगा, लाइन पे लाना पड़ेगा यार। क्या हो रहा है यार? चल सेठ जी, हाँ। कर्ज चुकाना चाहते हो? हाँ। 10-20 लाख रुपए मुझे दे दो, कर्ज उतर जाएगा। अरे मजाक कर रहा हूँ, तुम टेंशन में ना रहो। और इलायची कैसी है? अबे चल।
अरे राम राम सेठ जी। अरे क्या हाल चाल है? अरे मौसा कुछ ना पूछो, सेठ जी के इस समय हालचाल की मतलब बैंड बजी हुई है। मौसा तो अपने है ना। तू सब कह दे, तू सब चुप तो बैंड बजी की तो और भी मतलब। चुप रहे बस। अरे सेठ जी 4-5 लाख रुपया खर्चा कर दो। अरे भंडारा करवा दो, एक हवन करवा दो, 400-500 गरीबों को भोजन करवा दो, तब जाके तुम्हारी ग्रदशा टल जाएगी। अरे ऐसा है भाई साहब, ये खाना खिलाने से कोई ग्रह नक्षत्र न टलते हैं। मैं ना कर रहा ये सब कुछ भी। अरे सेठ जी जान है तो जहान है। हाँ आप महान हैं। ऐसा है मेरा बिल्कुल मन ना कर रहा है आपके साथ बदतमीजी से बात करूं, इसलिए चुपचाप बैठो। राम राम पंडित जी। देख देख, मुझे मारने के लिए कुताल लेके आया ये। हाँ हाँ, अरे छटंगी भैया, ये कुदाल के पत्थर तोड़ने के लिए लाए हो? ना, किसी का सर तोड़ने के लिए लाए। अबे क्या कह रहा तू हैं? अबे किसका सर तोड़ेगा? ये जीजा भी यहीं बैठा है। अगर चूहे का नाम ले दिया तो रायता फैला देगा ये। हाँ, अरे छटंगी भैया, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये कुदाल जो लेके आए हो किसका सर फोड़ रहे हो, क्या है मतलब है एक दुश्मन हमारा। कुछ तो कौन दुश्मन है पूछ। अरे तो छटंगी भैया, तुम इतने अच्छे आदमी, मतलब तुम्हारा कौन दुश्मन होगा हैं? अब मैं इसको आधार कार्ड तो साथ में लेके घूमना रहा हूँ जो पूरी डिटेल्स दूं तुमको। सीढ़ी, तुम्हारा आधार कार्ड कहाँ है? घर पे। वो भी लेके घूम रहा है, मतलब तुम्हारा मुझे भी गड़बड़ लग रहा है मामला। क्या कह रहा है तू? तुम निपट जाओगे। अरे चुप रह तू यार। सुनो पंडित जी, एक बात कहना चाह रहे हैं तुमसे हम। हाँ हाँ बोलो बोलो। हमारे हाथों से होने वाला है खून। अबे क्या कह रहा है तू? सही कह रहा हूँ। और हम करना चाह रहे हैं उसका प्रायश्चित। तो तुम्हारे पास कोई विधि विधि हो ना तो तैयार रखियो। अच्छा? हाँ हाँ वो तो हो जाएगा। अरे टेंशन मत लो, अच्छा चल रहा है भैया। किधर है? जी चांदनी भाभी का नंबर। चुप रहे। अरे पिंकी जी कहाँ हैं आप? हैं? अरे यार, क्या कर रही है? साड़ी धो रहे हैं अपनी बीवी की। अच्छा, क्या धो रही है? साड़ी। इस नंबर पे डायल मत करिए, नहीं मिलते यहाँ पे छोले भटूरे। छोले भटूरे खाने लोगों को यहाँ पे। अरे लड़की किस मोड़ पे ले आई? आराम से अंकल जी। इलायची जी, ये बुजुर्ग जो हैं ये कौन है और आप इन्हें यहाँ क्यों लाई हैं? जीजा जी, मैंने आपसे मिलाने के लिए लेकर आई हूँ। क्यों इलायची जी? क्योंकि इनकी लाइफ स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप पर इलायची जी, हमें इनकी लाइफ स्टोरी से क्या लेना देना ना। अरे बरखुरदार, बहुत लेना देना है बहुत। अरे बेटा, जब हम जवान थे ना, हाँ। तब हम भी तुम्हारी तरफ भटक गए थे बेटा। बेटा कोई रिस्पांस नहीं आया। ओ, हमने दूसरी बार बेल बजाई, अंदर से आवाज आई, आ जाओ रमेश। ओ, मैं नहा रही हूँ। बेटा हम शाइला के दीदार के लिए बेताब थे, हमारे अंदर की प्यास उफान। चुप कर ललित, अंकल मरवाएगा क्या? अंकल मत बोल यार। बाबा जी पूरा उपन्यास सुनाने के लिए नहीं बुलाया है, प्लीज मतलब कि जो बातें बताइए फिर जाइए। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ। देखो लौंडा भी एंजॉय कर रहा है, क्यों बेटा? देखिए अंकल जी, हम कोई एंजॉय नहीं कर रहे हैं। आपको जो बताना है हमें बता दीजिए। हाँ बता दो ना, मेन बात बता दो ना। बेटा मेन बात ये है कि एक दिन उस औरत ने हमसे कहा कि तुम मेरे पति का खून कर दो। तो बेटा हम तो जवानी जोश में भरे हुए थे, जवानी के जोश में हमने उस औरत के पति का खून कर डाला बेटा। अच्छा, हाँ
लेकिन अफसोस बेटा कि हम पकड़े गए। पूरे 50 साल बाद जेल से छूट के आए हैं। अरे अरे बेटा पूरी जवानी जेल के पीछे बीत गई। अरे दुनिया कैसी होती है, कैसी होती है, हमने तो कुछ देखा ही नहीं बेटा। इसलिए बेटा हम सब नौजवानों को यही मशवरा दे रहे हैं बेटा कि हमारी जैसी गलती ना करें कभी बेटा। हाँ नहीं नहीं अंकल जी, हम आपकी बात समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं। आप ये बताइए कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड के पति को मारा कैसे? बेटा पिस्तौल से। ओ अंकल जी, ओह सॉरी, आप यही तो गलती कर दी आपने अंकल जी। आपको बंदूक का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए था। हाँ आपको अपनी गर्लफ्रेंड को कहना चाहिए था कि वो अपने पति के खाने में बेहोशी की दवा मिला दे। इससे क्या होता, वो बेहोश हो जाते, फिर उसको उठाकर किसी नदी या तालाब में फेंक देते। अरे दुनिया को लगता कि गिर के मर गया है। अंकल जी अगर हम आपकी जगह होते ना तो बिल्कुल ऐसे ही करते, और यही करूंगा। हाँ यही करते। बेटा बेटा ये तो लंबा जाने वाला है, मैं भी चलता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आजादी एंजॉय करें अंकल जी। हाँ ओके अंकल जी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे दीदी, ये चूहे पकड़ में नहीं आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि चूहे का नाम ही बदल दूं। अरे छटंकी भैया, तुम चूहे का नामकरण ही करते रहोगे या उसे पकड़ोगे भी? अरे दीदी तो बात को समझ ही ना रही है। ये मुरारी नाम जो है चूहे को काफी लकी साबित नाम मालूम पड़ रहा है मुझे। पकड़ में नहीं आ रहा मेरे, में बहुत ढूंढे हम, कभी इधर से उधर निकल गया, कभी इधर से इधर, परेशान हाफ गया मैं तो भैया। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, नाम बदल दो। मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या नाम रखोगे? इसका नाम मैं इसका नाम पिंकी रख दे रहा हूँ, कैसा रहेगा? छटंगी भैया देखो, अगर तुम्हें लगता है कि उसका नाम पिंकी रखने से वो चूहा पकड़ा जाएगा तो फिर रख लो। अरे जीजी कैसी बातें कर रही है। मैंने पिंकी नाम के जितने भी आदमी देखे ना, उनकी बैंडी बजी रहती है। अब अपने ये दरोगा कोई देख लो, पिंकी को हमेशा इसकी बैंड बजी रहती है। तुम बात क्यों नहीं समझ रही हो? ठीक है, तो फिर उसका नाम पिंकी हो गया। हो गया। अब बताओ कि उस पिंकी को मारोगे कब? अरे जीजी देखती जाओ, इस पिंकी के बच्चे को ना ये छटंकी खदेड़ खदेड़ के मारेगा। छटंकी नाम है मेरा, छटंकी। हाँ अरे सिर्फ बकबक करने से वो पिंकी मारा नहीं जाएगा, बहुत चालाक है वो पिंकी। उसको तो ऐसे मारना पड़ेगा कि एक ही झटके में उसका काम तमाम हो जाए। अरे पिंकी जी, आपने भाभी जी का क्या बिगाड़ा जो भाभी जी आपको मारने पे तुली हुई है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। हाँ मंगीलाल, क्या विकासपुरी के दरोगा अमरपाल पे किसने हमला किया? क्या भाले से हमला कर दिया? हाँ ठीक है, पिंकी जी आ रहे हैं। फोन रख, फोन रख, फोन। पिंकी जी आपकी जान को भी खतरा हो रही है, चलो चलो जल्दी चले। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे सेठ जी, अब क्या सोच रहे हो? 4 बार मसाज कर दिए, अब तो घर जाओ। आज रात भी यही रुकने का इरादा है क्या? छोड़े। हाँ
जी मैं तो यार यार के पूरी जिंदगी काट दूं तेरी दुकान पे। अच्छा सेठ जी, तो एक काम करो, तुम्हारा जो घर है ना वो मेरे नाम कर दो। उसमें बढ़िया सी 4-5 कुर्सियां लगा के बढ़िया सा सलून खोलूंगा, उसकी आंगन भी बड़ी है। सुन तू भी लालची निकलाना छोटे। अरे तुम सेठ जी परेशान हो जाते हो छोटी छोटी बातों से। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, कब तक ऐसी परेशान मैं तुम्हें देख सकता हूँ? तुम ऐसी 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 कुर्सी में कब तक बैठे रहोगे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर वो छटंगी और सेठानी तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब प्लानिंग कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, तुम खाली बैठे हो, तुम भी पलटवार करो, तुमको जवाब दो ना उसको। मर्द बनो मर्द। अबे मर्दी हूँ, पलटवार की पूरी प्लानिंग कर चुका हूँ मैं, पता है। अच्छा हाँ प्लानिंग कर चुके हो तो मुझे बताओ कौन सी प्लानिंग है? ये पिंकी दरोगा है ना, हाँ। मैंने 2,500 में बात कर ली है, वो भी आ रहा होगा। अच्छा सुन मैं जा रहा हूँ, सीधे बैठो। अरे मैं जा रहा हूँ। अरे सुनो मेरी बात सुन लो। अरे सुनो, तू दुकान बंद कर ले। अरे मेरी बात तो सुन लो एक बात। अरे क्या है बोलना। मैं क्या कह रही हूँ, हाँ आदमी 10-10 20-20 बॉडीगार्ड रख लेता अपनी जान की सुरक्षा के लिए। हाँ लेकिन खिलाड़ी आदमी कैसा होता है कि खेल करना तो करके चला जाता है, पता थोड़ी चलता। क्योंकि तुम जिस पिंकी दरोगा की बात कर रहे हो, असल में तो उसे रसोईया होना था, दरोगा हो गया। अरे वो खुद का वजन नहीं उठा पाता, आलसी आदमी, तुम्हारी सुरक्षा कहां से करेगा? इस बात में मुझे डाउट है। तो अपने दिमाग पर जोर मत दे और तू आराम से सो जा। चल चलो तो फिर जिंदा रहे तो मिलते हैं। क्या कर रहा है तू? ना मैं ये कह रहा था कि जो कहा सुना हो जिंदगी में माफ करना। छोटे तू तो ऐसे कह रहा है जैसे आखिरी बार मिल रहा हूँ मैं, तुझसे मिलूंगा ना कभी। अरे सेठ जी जिंदगी का भरोसा ना है, हो सकता तुम बाहर निकलो और ट्रक निकल जाए तुम्हारी छाती की। बकवास कम कर, बेकार की बात कर रहा है, सो जा चुपचाप से। अरे ऐसा होता है ना। चलो भगवान सेठ जी की आत्मा को शांति देना, जो कुछ हो गया बट आत्मा को शांति देना, ये करना वो करना, चुप रहे ना यार तू। अरे मैं तो ऐसे कह रहा था। सेठ जी ट्रक। अबे आज इलायची जी ने ना हमें एक बुड्ढे से मिलवाया। अच्छा इलायची जी ने तुझे आज बुढ़े से क्यों मिलवाया? भाई ताकि वो बुड्ढे के जरिए वो हमें ये मैसेज पहुंचा सकें कि ये जो हम करने जा रहे हैं ये खून, ये गलत बात है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इलायची जी की नजरों में हम थोड़ा तो कहीं ना कहीं गिरे हैं। नहीं बात तो सही है तेरी, है ना? गिरा है। कुछ तो हुआ है। नहीं गिरा, चाहे 1% पर कुछ तो हुआ है भाई। सही खेल गए जीजा जी। अब मैं आपको अपना खेल दिखाती हूँ, रुको। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। जीजा जी छत पर हैं? इलायची जी आगे जल्दी कर जल्दी कर। आराम से खोली। हाँ भाई ठीक है, ध्यान रखने, तू गिरा है गिरा। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी प्रणाम, नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते। हेलो पिंटू भाभी। नमस्ते इलायची जी, बैठिए। हाँ? ये विग किसकी है? ये हमारी विग है। नहीं लेकिन ये तो औरतों की विग लग रही है। हाँ सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। वो दरअसल क्या है ना कि जो हमारा मेकअप वाला फ्रेंड नहीं है अविनाश फुरफुरी, उसने हमें दी थी। क्यों? हमारी दादी के लिए है? वो हमारी दादी टकली है ना। ओह कितना झूठ बोलते हैं, माय गॉड। इलायची जी आपने कुछ कहा? जी मैंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आप अभी भी कुछ कह रहे थे नहीं? हम क्या कह रहे थे इलायची जी? यही कि थोड़ा बहुत तो आप मेरी नजर में गिर ही चुके हैं जीजा जी। हाँ वो दरअसल क्या है ना इलायची जी, आपने हमारी बातें सुन ली थी और जीजा जी लेकिन आपकी बात सुन के ना मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई है जीजा जी। हाँ कैसे? वो ऐसे कि आपके अंदर अपने प्यार को पाने का जुनून है, अरे जो हर किसी में नहीं होता है। आपके अंदर अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने का जुनून है यार। मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, आप तो किसी का खून भी कर सकते हैं जीजा जी। वही तो इलायची जी, ये समाज के खिलाफ है। हाँ ठीक है,
समाज के खिलाफ होगा, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल सही है जीजा जी। और मैंने तो डिसाइड कर लिया है अब। क्या? जीजा जी, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। हाँ। पिट्टू भाभी, सो सॉरी। आप एक काम करो, आप ना बोरे बिस्तर बांध लो और निकल जाओ यहाँ से, और कहीं और इंतजाम कर लो अपना। वो क्या है ना जीजा जी, तो वो रईस औरत के चक्कर में पड़ चुके हैं। इतना प्यार करते हैं कि उसके पति को मार देना चाहते हैं और उस औरत से शादी कर लेना चाहते हैं, और मैं करूंगी इनका कन्यादान। पिंटू भाभी, आई फील सो बैड फॉर यू। इलाजी जी रो मत। अरे हम लोग तो इतना मजाक कर रहे थे, हम ही ने कहा था गुग्गू से ऐसे ना फोन पे से झूठी झूठी बातें करें, नकली नकली। एलआईसी जी, हम मजाक कर रहे थे, ये जोक था, मजाक। ओ उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। अब बबू बस करो, बबू बस। हाँ, मतलब आप दोनों ने मुझे उल्लू बनाया? जी। इलायची को, जो सबको उल्लू बनाती है, मैं कैसे उल्लू बन गई जीजा जी? मुझे तो बड़ा बुरा सा लग रहा है ना? हाँ। हाँ। अब बुरा हमें भी, लेकिन आप बन गई। हाँ, वैसे जीजा जी मानना पड़ेगा, मेरी संगति में रह के ना बड़ा उल्लू अच्छा बनाने लगे हो नहीं? इस पिंकी को मार के ना चटंकी भैया, तुमने बड़ा ही बहादुरी का काम किया है। इन्होंने पिंकी दरोगा को मार दिया। अरे जीजी कैसी बातें कर रही हो? इस पिंकी के बच्चे ने मुझे बहुत दौड़ाया, पसीना छूट गए मेरे, तब जाके कहीं मरा है ये भैया। बड़ा परेशान कर दिया इसने हमें। चलो, ये ठिकाने तो लगा कम से कम। ओहो, इन कमबख्तों ने एक पुलिस वाले को मार दिया। लेकिन जीजी एक बात बताओ, इस पिंकी का करे क्या हम लोग? करना क्या है चटंकी भैया, ले जाके किसी भी नाले में फेंक दो। कितनी पत्थर दिल औरत है, लाश को नाले में फेंकने की सोच रही है। अरे जीजी, नाले में जाके फेंकेंगे तो बदबू आएगी। एक काम करते हैं, इसे गाड़ देते हैं। चटंकी भैया, जो भी करना है जल्दी करो ना, इलायची के पापा को पता नहीं चलना चाहिए। अगर उनको पता चल गया ना तो वो खुद तो बिदकेंगे ही और हमारा भी जीना मुहाल कर देंगे। उनको भनक भी नहीं लगनी चाहिए। चलो जल्दी से के चलो। ठीक है, चल 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 चल। जोर लगाओ चटंकी भैया। ले आओ जीजी, गड्ढा खुद गया। अरे तो देख क्या रहे हो, डाल दो पिंकी को खड्डे में। हाँ। अरे इतनी जल्दी क्या है खूनी औरत? खूनी औरत? जीजी, तो कब से खूनी हो गई? अरे जब से तूने और तेरी बहन ने मिलकर पिंकी का खून किया तब से बात कर रहा है बेकार की। क्या मैंने पिंकी का खून किया है? मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे आंटी जी, परेशान होने की जरूरत ना है। हाँ, बात को यही रफा दफा कर देते हैं। अरे सेठ जी, ये साला जिंदा था ना, मुझे बहुत परेशान करता था। बस यही कहता था, बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ, अब साले तू गड्ढा में रहेगा, मार। हाँ, डालता। एक मिनट, अरे ये क्या बके जा रहे तुम लोग? और इलायची के पापा, मैं भला पिंकी को क्यों मारूंगी? ये तो अपने आप से पूछ, पहले तू मुझे मारना चाह रही थी। क्या मैं तुम्हें मारना चाह रही थी? हाँ। मेरे तो भागे फूट गए। जीजी, जीजा पागल हो गया, पागल। अबे तू तो यही चाहता है मैं पागल हो जाऊं या मर जाऊं, जिससे तू मेरी दौलत पे ऐश कर सके। बात कर रहा है बेकार की। चल इलायची के पापा, तुमको ना मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। और मैं पूछती हूँ कि तुमने ये सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ? हाँ, मारना चाहती थी, मैंने सुना अपनी आंखों से, नहीं अपने कानों से सुना मैंने देखा तुम दोनों बात कर रहे हो आपस में। मुरारी को मार दो बात कर रही है। हे भगवान, घर में एक चूहा घुसाया था। क्या? घर में चूहा आ गया था? मैं अच्छे से जानती हूँ, चूहे को देखते तुम्हारे छक्के छूट जाते हैं। हाँ, ये तो सही कह रही है। मेरे छक्के तो छूट जाते हैं चूहे को देख के। तो इसीलिए जो है चूहे को मारने का ठेका हमने ले लिया चटंकी ने। फिर चटंकी भैया ने चूहे का नाम मुरारी रख दिया।
अरे एक मिनट आंटी, वो तो ठीक है लेकिन पिंकी को क्यों मारा है? मुरारी नाम रखने से ना वो चूहा हाथ नहीं लग रहा था, ऐसा छटंगी भैया का सोचना था। इसलिए मैंने उसका नाम पिंकी रख दिया, और जैसे ही मैंने उसका पिंकी नाम रखा तुरंत मर गया वहीं पर ही। अरे अच्छा हुआ मर गया साला। लेकिन एक मिनट, इतने छोटे चूहे के लिए इतना बड़ा बोरा है? अरे वो दरअसल बात क्या है, वो चूहे को ना गद्दे पे मारा था तो गद्दा गंदा हो गया, इसलिए हम गद्दे के साथ ही ले आए उसे। एक मिनट, दिखा दिखा दिखा। ये देखो। अरे क्या सेठ जी, पिंकी दरोगा की मरने की खबर सुन के ना अच्छा खासा मेरा मूड ठीक हो गया था, लेकिन आपने खराब कर दिया। हट! इलायची के पापा, जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। जाओ, मैं भी तुमसे बात नहीं करता। क्या कर रहा है? चाहो मैं भी तुमसे बात नहीं करता हूँ। बाहर में जा, मैं तुझसे बात ही नहीं करना चाह रहा हूँ। अरे करू करू सुन तो। इसी करू से पिटवाऊंगा एक दिन। करू करू करू। तू कभी मुरारी को चूहा और चूहा को मुरारी कह रही तो मैं कैसे समझूंगा कि तू किसके बारे में बात कर रही है? अरे देख, समझ ना, एक मिनट तू 2 मिनट तू आराम से बैठ कर 1 मिनट मेरी बात समझ। तू 1 मिनट तू समझ, मैं कैसे समझता ये बात कि वो कौन है, मुरारी है या चूहा है? मेरे पे भरोसा ना है? बात है कम कर दो। तुझे अब तक वो बात याद है? बहुत अच्छी एक बात और खाली चलो, बहुत दिनों बाद आया यार तू। बहुत अच्छा लग रहा है, सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है मुरारी यहाँ पे। मजा आ गया। अंकल अब आंटी को क्यों नहीं लेके आए? बेटा क्या है ना, उसका शुगर थोड़ा बढ़ गया तो चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी। अबे कैसा लापरवाह आदमी है तू, है? भाभी का ख्याल ना रख पा रहा तू? अरे कैसी बात कर रहा है तू? कैसी क्या बात कर रहा हूँ? देख, पिछली बार जब मैं भाभी से मिला था ना, तो भाभी एकदम ऐसा फूली हुई थी। यार जब तू बीवी का ख्याल ना रख पा रहा है तो शादी क्यों की तूने यार? बेटा ऐसा है कि मेरी बीवी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले ना जरा एक बार भाभी को देख लो। देखो कैसे फूल का कुप्पा हो रही है। अब अगर मैंने कुछ बोलना शुरू कर दिया ना तो चिचियाता रहेगा तू। इलू सेल्फी। अरे और नेहा, नेहा कैसी है? नहीं अच्छी है बेटा। और क्या कर रही है आजकल? बस थोड़ा परेशान कर रही है। क्यों भाई साहब, परेशान क्यों कर रही है? अरे करूँ, तू तो जानती है ना। अब देख, बात ऐसी है कि अब लड़की इसकी बड़ी हो गई, अब बड़ी लड़की हो गई तो इसे शादी भी करनी होगी। अब शादी करने के लिए तू समझ रही है ना, इसे कर्जा लेना पड़ेगा, और कर्जा लेना परेशानी की तो बात है। अरे कमाल कर रहा है, बिरला मंदिर में तो जाके शादी करेगा तू? जीजा जी छत पर है? यार अरे जल्दी जल्दी खुल। तू शांति भंग करता और एक ये। देख देख सही सलाह। आइए आइए बैठिए। जीजा जी छत पर है? नहीं नहीं इलायची जी, जीजा जी आम के बीज बो रहे हैं लाल किले में। इतनी रात को और कहाँ जाएंगे हम इलायची जी? वही तो अफसोस है कि कहीं आप जाते ही नहीं है। कुछ कहा आपने? कुछ सुना आपने? बताइए आप, कैसे तकलीफ किया आपने यहाँ पर आने का? वो सुनू का दिल रहा था कि अपने हाथों से भाभी को गुजिया खिलाए, तो हमने सोचा बच्ची की ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, क्यों नहीं, है ना? हिलू सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। पिंटू भाभी वो खोलिए, मैं खिलाऊं आपको? हाँ खिला दीजिए, वैसे भी ये भुक्कड़ है। आप, हमारा मतलब ये है कि बुबू को गुजिया बहुत पसंद है, खा लो बुबू। जीजा जी आप खाएंगे? नहीं थैंक यू, हम नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? इसमें जहर नहीं मिलाया मैंने, खा लीजिए ना। अबे जब वो इतने प्यार से खिला रही तो खा लेना। मेरा मतलब जब वो प्यार से खिला रही है तो खा लो गुगू। हाँ खा लीजिए। हाँ। आ जीजा जी वो आप भी खिलाइए ना मुझे। इलायची जी हम क्यों आपको खिलाएंगे? आपको भगवान ने इतने सुंदर हाथ दिए, दो दो खुद खा लीजिए, है ना?
अच्छा, जब आपने बोला कि मैं आपको खिलाऊं तो मैंने आपसे बोला कि आपके पास दो दो सुंदर हाथ हैं तो खुद खा लीजिए। कुछ भी बोल रही हैं। हमने कब ऐसा बोला? हमने कब बोला कि आप हमें खिलाएं? हमने तो कभी भी नहीं बोला। अभी बोला आपने। सुनो तू बता। हाँ बोला तो था। देखा? अरे एक बार मैं झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन सुन्नू, मेरी सुन्नू कभी झूठ नहीं बोल सकती है। हाँ। और अगर खाया ना तो खिलाना पड़ेगा। जीजा जी यार प्लीज खिला दो ना। खिला दो गुगू। हाँ हाँ हाँ, ये लीजिए। कमाल क्या दियो जीजा जी, ऐसे कौन खिलाता है? अब क्या करें इलायची जी, चमगादड़ की तरह उल्टे लटक के खिलाएं क्या आपको? नहीं नहीं, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही खिला दीजिए प्यार से थोड़ा। अरे मेरे सामने कुछ ना है ये, मैं बता रहा हूँ। ये जो तेरा घमंड है ना, एक दिन टूटेगा, देख लियो। अबे चुप रहे भिखारी साले, मेरा कमर कभी ना टूटेगा। उखाड़ ले रतालू। अरे क्या तुम लोग झगड़ा कर रहे हो? और कालीचरण भैया, आप एक बार चले गए थे तो क्या जरूरत थी वापस आने की? ओए तू चुप कर मोटी। ओए लुढ़कते बैगन, मुझे मोटी बोल रहा है? मुझे मोटी बोलने से पहले अपनी बीवी को देख, वो डॉगमा वाली को देख, वो तो मुझसे ज्यादा मोटी है टकले। भूल गई? उसी डॉगमा वाले के कपड़े पहनती थी तू, याद है तुझे? तू झूठ बोल रहा है। मैं उसके कपड़े नहीं पहनती थी, बल्कि वो मेरे कपड़े पहना करती थी। अरे कभी कभी तो एक कलुआ मेरे कपड़े पहनता था। हाँ। मैंने कब पहने तेरे? क्यों, पैंट के नीचे क्या पहनते हैं, वो ना पहनता था तू? छी छी इलायची के पापा, कहाँ ऐसे गलीचों के मुंह लग रहे हो? अरे सबसे बड़ा गलीज तो तेरा ये पति है। 10 दिन तक नहाता नहीं था, पूछ ले इससे। अबे चुप रहे गलीचे। अबे जा। मैं गलीज की औलाद। अबे जा यहाँ से। अबे मैं क्यों जाऊं, मेरा घर है, तू जा चल। हाँ जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रख, ये जो तेरा घमंड है ना, इसे मैं जरूर तोड़ूंगा, और जरूर तोड़ूंगा। अबे चल। कैसा बदतमीज आदमी है इलायची के पापा। अरे मुझे मोटी बोल रहा था। मोटी को मोटी नहीं तो कब पतली बोलेगा? मेरे तो भाग्य फूट गए। अबे क्या कर रहा है? भाभी, अरे नीचे बैठो यार, चला गया कॉकरोच। मार दो के कॉकरोच से डरती हो? मर्दों को मर्द होकर? मतलब औरत होकर कॉकरोच से डरती हो? अब इलायची जी, अक्सर औरतें ही डरती है ना कॉकरोचेस से। हाँ लेकिन मैं और रीलू ना बिल्कुल भी नहीं डरते कॉकरोचेस से। अरे हाँ यार, मतलब जूलॉजी का टेस्ट होता है ना हमारे स्कूल में, तो ना हम स्टूडेंट को 25-25 रुपए में जिंदा कॉकरोच पकड़ के बेचते हैं, बड़ा मजा आता है। हाँ। छी। मतलब एक एग्जाम में ना हम 2 से 3 हजार रुपए तो हमेशा बना ही लेते हैं इस चक्कर में। वैसे इलायची जी, आपको किस चीज से डर लगता है? जी हम ना उससे, चूहे से डरते हैं। ओ हाँ चूहों से तो ना मुझे भी बड़ा डर लगता है, बाय गॉड। हाँ मतलब अगर आज देख लिया ना तो 4-5 दिन मतलब परेशान रहूंगी, नींद उड़ जाना टाइप्स। अच्छा, वो लगता है हमें भी 1-2 चूहे पालने ही पड़ेंगे ना। कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं। ये मुरारी इतना घटिया आदमी निकलेगा, ये मैंने सोचा नहीं था। बहुत घमंड है ना तुझे अपनी इस दुकान पर। तेरी दुकान में चूहे छोड़ दूंगा, तेरी हस्ती को कतर के रख देंगे। देख मैं क्या करता हूं।